स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने लगभग आपको क्वेश्चंस भी सारे करवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में लगभग मैंने आइडिया दे चुकी हूँ। ठीक, कोई भी फिर भी अब अगर आपको कोई दिक्कत लगती है कि भाई मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो कृपया करके आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और वैसे भी 1 सितंबर से आपके कॉलेज शुरू हो रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऑफलाइन में भी डिस्कस कर सकते हैं उनको। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर है वो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के तत्वों की रसायन की। ऐसा ही जैसे हमने 3D सीरीज़ पढ़ी है ना, ऐसे ही 4D और 5D भी एक सीरीज़ होती है। ठीक है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, बस इनके बीच में एक चीज़ आती है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से इनके साइज़ में, इनके एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं हम 4D एंड 5D सीरीज़। ठीक है, पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि जिन तत्वों के परमाणुीय और ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब वो सारी चीज़ें पीछे वाली एक बार फिर से रिपीट होंगी, तो कृपया करके इन्हें ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कि जिन भी हमने पढ़ा था कि जिनमें भी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने यही पढ़ा था कि जहाँ पर डी ऑर्बिटल्स अगर फुल्ली फिल्ड होते हैं, डी ऑर्बिटल्स अगर पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, तो अगर D10 या फिर D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उनको हम ट्रांजिशन सीरीज़ में काउंट नहीं करते। और अगर जिनका डी ऑर्बिटल्स D1 से D9 तक होता है तो उनको हम ट्रांजिशन सीरीज़ में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यही बात कह रहा है वो कि जो कक्षक आंशिक रूप से भरे हों वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें डी खंड तत्व भी कहते हैं तथा ये आवर्त सारणी के मध्य में एस और पी खंडों के मध्य होता है। क्लियर है ये पॉइंट? इसीलिए हमने इनको ट्रांजिशन सीरीज़ कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था, क्योंकि ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तत्व प्रथम चतुर्थ आवर्त में प्रकट होते हैं, अतः स्कैंडियम से कॉपर तक के तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अन्य संक्रमण श्रृंखलाएं भी 3rd B से आरंभ होकर 1st B पर समाप्त होती हैं। दूसरा जो है वो इट्रियम 39 से शुरू होकर और कहाँ तक ख़त्म होगा? सिल्वर पर। ठीक है, यट्रियम से लेकर सिल्वर तक द्वितीय संक्रमण श्रेणी होगी। और लेंथेनम से हाफनियम तक जब हम जाते हैं तो लेंथेनम 57 होता है, उसके बीच के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? F ब्लॉक में चले जाते हैं। ठीक है, F ब्लॉक में जाने के बाद फिर 72 से और AU तक हमारे पास कौन सी सीरीज़ होती है? तृतीय श्रृंखला होती है, तीसरी श्रेणी होती है। ठीक है, देखो एक बार ये देखो यहाँ पर, ये तो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ थी, कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम, यट्रियम से लेकर उसके बाद फिर जिरकोनियम, यट्रियम से लेकर और CD तक हमारे पास कौन सी है? क्योंकि इनको हम देखो ये इनका नाम क्यों नहीं ले रखा CU AG AU तक ही चलते हैं, इसका क्यों ले रखा कि फर्स्ट B पर समाप्त हो जाते? क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज़ में हम इनको काउंट नहीं करते, संक्रमण तत्व इनको नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लेंथेनम से हाफनियम के बीच के 57 से 72 तक जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कहाँ पर चले गए? लेंथेनाइड सीरीज़ में चले गए, F ब्लॉक में चले गए, क्योंकि वहाँ पर जो 4F जो ऑर्बिटल थे, 4F कक्षक थे, वो फुली फिल्ड हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ तक गए हम? AU तक। ये आपकी 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ये 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ है। ठीक है, 4th ट्रांजिशन सीरीज़ को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रकृति में नहीं मिलते, ये सारे के सारे लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ये अभी अपूर्ण है। देखो उसके बाद तृतीय तक हो गई बात। ये दोनों श्रृंखलाएं क्रमशः 5वें और 6ठे आवर्त में पड़ती हैं। चतुर्थ श्रृंखला का प्रथम सदस्य अपेक्षा अनुसार एक्टिनियम, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिनियम 89 है, लेकिन 7वें व्रत के सभी डी ब्लॉक तत्व ज्ञात न होने के कारण चतुर्थ श्रृंखला अभी कैसी है? अपूर्ण है। ठीक है, वो सारे के सारे तत्व नहीं पता है हमें, इसलिए ये कैसे बनाए गए हैं? कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो चौथी जो श्रृंखला है, चौथी जो संक्रमण श्रृंखला है, ये अत्यधिक अस्थायी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने
अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव से हमेशा विकिरणें निकलती रहती हैं, कभी भी नहीं रुकती, जिसकी वजह से वो अपने आप में कैसे होते हैं? अनस्टेबल। अतः इनका बहुत कम अध्ययन किया गया है। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य विवेचन करते समय हम चतुर्थ श्रृंखला को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसको शामिल करेंगे? फर्स्ट को, सेकंड को एंड थर्ड को। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को हम पढ़ चुके थे। सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो इससे थोड़ा कुछ अलग थी, तो उसको हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी प्रॉपर्टीज़ हम लगभग एक जैसी हैं, इसलिए हम इनको अब पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, एक संक्रमण वर्ग के प्रथम दो तत्वों की परमाणु संख्या के मध्य 18 का अंतर पाया जाता है। ये आपको पता है मैजिक नंबर होता है कौन कौन सा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना उनमें 18 का डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन तीसरी श्रृंखला के आरंभ होते ही बीच में लैंथेनाइडों के आ जाने के कारण, मैंने बताया था सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड जो श्रृंखला है उसमें 18 का अंतर पाया जाएगा। लेकिन जो तीसरी श्रृंखला के आरंभ होते ही बीच में कुछ तत्व लैंथेनाइड सीरीज में चले जाते हैं, दूसरे और तीसरे तत्वों की परमाणु संख्या का अंतर बढ़कर कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त श्रृंखला के मध्य में लैंथेनाइड तत्वों के आ जाने से आकार में आई सिकुड़न और वर्ग में नीचे उतरने पर आकार में अपेक्षित वृद्धि दोनों लगभग समान होती है। कि अगर हम आवर्त में जाते हैं या फिर हम कहाँ जाते हैं? पीरियड में, तो हम ग्रुप में, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। ठीक है, और इधर जाते हैं तो आकार घटता है। अब ये कहता है कि इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के आ जाने के कारण, मतलब कि कुछ एक जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड में चले गए और कुछ एक जो तत्व हैं वो कहाँ पर चले गए? एक्टिनाइड में चले गए, जिसकी वजह से इनके आकार में कमी और इनके आकार में वृद्धि लगभग बराबर आती है। और वो किसकी वजह से आती है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किसकी वजह से? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, देखो इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय तथा तृतीय श्रृंखला के सदस्यों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, यद्यपि अंतिम सदस्यों के आकार में अंतर लगभग बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार पर निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार पर निर्भर नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आकार पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, एक वर्ग में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान पाया जाता है। संक्रमण वर्गों में दूसरे और तीसरे सदस्यों के आकार भी लगभग समान होने के कारण ये तत्व आपस में अत्यधिक समानता और प्रथम सदस्य से विचारणीय भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कि जो फर्स्ट जो सीरीज़ है, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, उससे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है? इस आकार के कारण, कि इनके बीच में कुछ जो तत्व थे वो कहाँ पर चले गए? लैंथेनाइड में। इनके बीच में कुछ तत्व थे वो कहाँ पर चले गए? एक्टिनाइड में। और इसकी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके आकार में कमी और इनके आकार में वृद्धि लगभग ही बराबर हुई है। तो इनका जो आकार है ना वो लगभग बराबर हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की वो लगभग बराबर होती हैं। ठीक है, एक जैसी होती हैं, वो इनसे मैच करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखो कि स्टार्टिंग में जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो मेटेलिक रेडियस, तो इतना सा बता देती हूँ मैं कि ऊपर बताया जा चुका है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और समान परमाणुीय आकार होने के कारण एक संक्रमण वर्ग के द्वितीय और तृतीय सदस्यों के रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और समान परमाणुीय आकार होने के कारण इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगभग समान होती हैं। तथापि इन तत्वों के परमाणु भार में काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक में तो 18 का डिफरेंस है, तो वहाँ पर कितने का हो गया? 36 का, और 32 का डिफरेंस है वहाँ पर 64 का, क्योंकि डबल होता है ना परमाणु भार, तो डबल हो गया। तो इसमें परमाणु भार में काफ़ी अंतर मिला है, और परमाणु आयतन समान होने के कारण तृतीय श्रृंखला के सदस्यों के परमाणु घनत्व अधिक पाए जाते हैं। आयतन समान है, मतलब उनका जो साइज़ है वो बराबर है, और अगर साइज़ बराबर है तो एक स्फीयर की तरह मानते हैं। साइज़ बराबर है तो इनकी रेडियस क्या होगी? लगभग बराबर होगी। रेडियस बराबर है, इनका वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। वॉल्यूम अगर बराबर होगा तो इनका जो घनत्व होता है वो भी लगभग क्या पाया जाएगा? बराबर, क्योंकि डी
इज़ इक्वल टू m/v। तो जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो इनका जो घनत्व होगा वो बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है, इनके भौतिक गुणों पर पड़ता है, जिसके कारण द्वितीय तो तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के मध्य भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो लगभग सेम होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद भौतिक गुण है। सबसे पहले मेटेलिक रेडियस, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।